ना तो ये एक विद्वान ने लिखा है कि जंगल मोर के बिना और जेलें चोर के बिना और भैया सुनिए बरायतें दारू खोर के बिना। लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी बिना। हाँ लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी बिना। ए अपनों घर ना सोवा देवे घरवाली के बिना मोर के बिना चले चोर के बिना भैया तूने बरायते दारू खोर के बिना। ए जंगल मोर के बिना चले चोर के बिना भैया सुनी है बरायते दारू खोर के बिना। राजा जनक ने स्वयंवर करवाया, हर जगह पत्र भिजवा दिए। एक पत्र विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंचा तो विश्वामित्र ने जब वो पत्र पढ़ा तो राम और लक्ष्मण से कहा कि हम और आप स्वयंवर देखने के लिए चलेंगे, जनक की बिटिया का स्वयंवर है। बोले ठीक है। तो स्वयंवर देखने के लिए विश्वामित्र चले। चलते जा रहे क्या देखा, चलते जा रहे क्या देखा कि बीच रास्ते में एक पत्थर की औरत पड़ी हुई है। राम जी पूछने लगे गुरुदेव ये कौन है? तो कहा कि ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहिल्या। ये यहां क्यों पड़ी? बोले ये दिखने में बहुत सुंदर थी और महाराज अति की सुंदर तो उन्हीं की ना होवे। उसे एक बार इंद्र ने देख लिया तो इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा ने कहा कि वो बड़ी पतिव्रता है। बोले नहीं, मैं उसके साथ में छल करूंगा। चंद्रमा ने बहुत मना किया लेकिन इंद्र नहीं माना। कहा कि गौतम ऋषि रोज सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं 4 बजे। तो एक काम करना, तुम रात्रि के 1-1:30 बजे मुर्गा बनकर के आवाज लगा देना। उन्हें लगेगा कि सवेरा हो गया तो मैं संत के भेष में अंदर घुस जाऊंगा, वो गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे। जो ये बात सुनी, मनाई के चंद्रमा ने रात के 1-1:30 बजे आवाज लगाई, भोले वाले संत गौतम जी
उठाओ कमंडल और गंगा स्नान करवे के लिए चले। मैया गंगा ने देखो रात्रि के 1:30 बजे गौतम आए। जवाब दो रे ओ गौतम। बोले हाँ मैया। इतनी रात्रि में क्या लेने आया? बोले रात्रि है मैया, 4 बज गए। मुर्गा ने आवाज लगाई तो क्रोध में मैया गंगा बोली ओरे ओ बाबरे, अरे तू निकला और काए घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया, एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया। गौतम तेरे घर में रही चोरी है, हाँ वो चोरी नहीं छिचोरी है। तेरे घर में रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिचोरी है। गौतम ऋषि उन्हीं पैरों लौट आए तो चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा है कि तू पागल हो चुकी है, तू मौन रही पत्थर की भांति, बोली नहीं है। जा मैं श्राप देता हूं कि तू पत्थर की हो जा। चरणों पे गिर पड़ी, जवाब दिया आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं गलत नहीं कर सकती। गौतम ऋषि बोले ये मुझे भी पता है, लेकिन समाज तुझे कभी नहीं अपनाएगा। तो कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा? त्रेता युग में श्री राम जी आपका उद्धार करेंगे। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति करने लगी। भगवान के परिक्रमा लगा करके उत्तरी दिशा में चली गई। अब बाबा जी हाथ जोड़े खड़े, हे प्रभु मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में और पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। बांस से आगे बढ़े, रात्रि भर जनकपुरी में विश्राम किया। सुबह विश्वामित्र ने दोनों बच्चों को बाग में फूल लेने के लिए भेजा। महाराज वो मैया सीता का बाग है, चकोर चारू चौपड़ वाला, बगिया के बीच सरोवर था। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो पड़ गए प्रेम की डोरी में। चितचोर आप चितचोर हुए,
सिय रूप अलंकिक रूप बना, राघव के नैन चकोर हुए। लिखते विद्वान कि देख कर